नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। आप सभी के लिए जो है तैयारी जो है आप सभी की बेहतरीन चलेगी। आज से हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है। आपके जो वन शॉट वीडियो देकर आएंगे, वन शॉट वीडियो में क्या होगा, आपको एक टॉपिक वाइज रहेगा ये, ठीक है। टॉपिक वाइज रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, 8 से 10 मिनट का रहेगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा लेंथ नहीं होगा। इसमें कोशिश करेंगे आपको उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज ही हमारा पहला सीरीज का जो है, सीरीज का ये क्लास नंबर 1 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलोजिज्म, जिसको आप कई जगह सिलॉग भी पढ़ते हैं। सबकी अपनी अपनी मर्जी, जैसा मन करे पढ़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है उसमें, बस कॉन्सेप्ट जो है समझ रहा। देखिए, इस चीज़ को आप जब भी पढ़ेंगे तो कहीं कहीं आप देखे होंगे कुछ चीज़ें आपको रटना पड़ता है। कहीं पे कभी आप कहते हैं सम नोट आ जाता है, फिर कहते हैं आप कई बार क्या करते हैं 100 और 50 मान के करते हैं, 100 और 50 मान के करते हैं। तो मैं आपको ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं सिखाऊंगा जिसमें आपको कुछ रटना पड़े, दिमाग पे जोर डालना पड़े। बस आपको इतना करना है, बस आपको देखना है और आंसर करना है। स्टेटमेंट को देखना है, उसका डायग्राम बनाना है, उसको देख करके कंक्लूजन बनाना है। आप कहेंगे सर हर कोई तो यही करता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी नई बात है। नई बात है, कुछ मैं आपको डिफरेंट इसमें कराऊंगा। कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा कभी कि आप कहेंगे कि सम होगा सम नॉट होगा तब हम क्या लगाएंगे, आइदर और के लिए क्या लगाएंगे, कुछ नहीं करना। बस आपको देखना है और आंसर करना है। पहले बता दूं, अगर आइदर और के कंडीशन में आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, 3 चीज़ें, इसको आप बस फिक्स रहना। पहला क्या कि जो कंक्लूजन होगा अपना वो क्या होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, ठीक है, कंक्लूजन गलत। दूसरा क्या कहता है, एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर ये 2 फॉलो कर रहा है ना तो ज़्यादा चांस है उसमें क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा, ठीक है, आइदर और लग जाएगा। कंक्लूजन गलत होना चाहिए और एलिमेंट जो होगा वो सेम होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे आप, आइदर और के साथ जाएंगे, अदरवाइज आइदर और नहीं लगाएंगे। बस आइदर और के लिए इतनी सी बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि बेसिक कुछ बताऊं मैं अलग से। कोडिंग डिकोडिंग में होता है, अल्फ़ाबेट वैल्यू जो है तो प्लेस वैल्यू याद करना पड़ता है, ऑपोजिट याद करना पड़ता है, बट इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं आपको कुछ बेसिक समझाऊँ। डायरेक्ट जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो क्वेश्चन से हो जाएगा। आज ये सीधा देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है। पहले शुरुआत की है हम नो से। क्या कहते हैं, देखो नो एल पी है, यानी कोई भी जो एल है वो क्या नहीं है, कोई भी एल पी नहीं है, ठीक है। क्या करो, दुश्मनी करा दो। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मतलब बोलते हैं दुश्मनी कराना। यानी कि कोई भी एल क्या नहीं है, पी नहीं। मतलब अगर क्या कहे, 2 एलिमेंट दे रखा हो, दोनों के बीच में बोले कि कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या करना है आपको, दोनों के बीच में क्रॉस लगा देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से देखो नो एल इज पी कह रहा था, हमने बना दिया। फिर कहता नो आर इज एल। अब एल यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, नो आर इज एल। कोई मर्जी नहीं है कि आप एक ही लाइन में बनाओ, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपकी मर्जी पर, जहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके, जहाँ से आप समझ सके, उस तरह से बनाइए। अब अगर मैं कंक्लूजन पे आ जाऊं, कंक्लूजन क्या कहता है, देखिए जरा क्या कहता है कंक्लूजन। कंक्लूजन कहता है सम आर नॉट पी। आप मुझे बस देख के बताएं, मैं आपको हाइलाइटर देता हूं, उससे बताता हूं। क्या कहता है, सम आर, एक सेकेंड, क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए सम आर नॉट पी। आर कहाँ पे है, यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, पी यहाँ पे है। आप मुझे बस देख के बताइए, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ देख के बताइए, क्या आपको आर और पी के बारे में कोई रिलेशन पता है? क्या आपको आर और पी के बारे में आप कह सकते हैं क्या, कुछ आर जो है पी है, या कुछ आर जो है पी जो है आर है? आप कुछ भी कह सकते हैं इसके बारे में डेफिनेटली में। आप कहेंगे सर मुझे आर और पी के जो रिलेशन है उनके रिश्ते के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं, तो मैं इनके बारे में कैसे कह सकता हूँ कुछ भी चीज़ें, डेफिनेटली में नहीं कह सकता हूँ ना। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, डेफिनेटली बोल रहा है, डेफिनेटली बोल रहा है। तो डेफिनेटली में अगर कोई भी चीज़ बोले जिसके बारे में हमें पता नहीं हो और उसके बारे में डेफिनेटली में कोई चीज़ बोले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मना करेंगे। जैसा मान के चलो आपका नाम राम है, आपका नाम राम है और आपका भाई का नाम मोहन है। अगर कोई कह दे ये चीज़ें, आपको पता है ये चीज़ें कि आपका नाम राम है और आपके भाई का नाम मोहन है, तो आपसे अगर कोई पर्सन, तीसरा पर्सन आता है और कहता है कि राम के भाई का नाम क्या है, मोहन है, ये तो डेफिनेटली में सही बात है। अगर वही चीज़ें कोई आके ये बोल दे कि राम का जो भाई है उसका नाम क्या होने की संभावना है, मोहन होने की संभावना है, तो क्या आप बताइए मुझे ये चीज़ सही करेंगे? आप कहेंगे सर जी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है राम और मोहन के बीच में जो नाम जो था वो क्या था, डेफिनेटली में था। तो जब डेफिनेटली में कोई चीज़ें होती है तो उसको पॉसिबिलिटी में हम सही नहीं लगाते हैं। और जब आपको इसी जगह आपको कोई दिख जाए, क्या ये चलो राम थे और ये कौन थे, मोहन थे, इनके बारे में आप नहीं जानते हैं, इनके बारे में आप कोई नहीं जानते, ये आप है राम और ये कोई एक तीसरा पर्सन, दूसरा पर्सन जिसके बारे में आप नहीं जानते। अब कोई आके कहता है कि राम जो है मोहन का भाई है, आप मान सकते क्या इस बात को? इस चीज़ से क्लियर होगा आपका। आप मुझे बताइए, राम कोई दूसरा पर्सन है, आप जो आपका नाम राम है,
और एम जो है मोहन यानी कोई और पर्सन है, तो कोई तीसरा पर्सन मैं ही आता हूँ और मैं कहता हूँ कि राम का भाई मोहन है, क्या इस बात की गारंटी है कि राम का भाई जो है मोहन है? मुझे बताएं। आप कहेंगे सर जी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे इस दोनों के बीच में हमें डेफिनेटली में कुछ नहीं पता। जब डेफिनेटली में कुछ नहीं पता होता तो उसमें हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी लगाते हैं तो सही होता है। लेकिन डेफिनेटली में कुछ नहीं पता है और डेफिनेटली के में ही उसमें कहा जाए तो उसको हम मना करेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, कहता है सम आर इज नॉट पी, सम आर इज नॉट पी। अब आर यहाँ पे है आपको नहीं पता, पी यहाँ पे है नहीं पता, आर और पी के बारे में नहीं पता है, तो भैया डेफिनेटली में आप कैसे कह सकते हैं कंक्लूजन, मना कर दो इसको। फिर कहता है सम आर आर नॉट एल। अब आर और एल के बीच में आपको पता है ना, आर और एल के बीच में पता है क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि आर और एल, एल क्या है और आर, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, दुश्मनी का है। तो भैया ये पता है ना, जब पूरा का पूरा एल का आर के साथ दुश्मनी है तो भैया थोड़ा सा जो एल होगा या थोड़ा सा जो आर होगा उसका भी तो दुश्मनी होगा आपस में। तो सम आर आर नॉट एल, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ क्लियर तो आप अभी और क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे 4-5 क्वेश्चन करेंगे अभी फिलहाल, बाकी और धीरे धीरे ये सीरीज चलती रहेगी, आपके जाते रहेंगे। क्या कहता है, सम चेयर्स आर विंडो, सम चेयर्स आर विंडो हमने बना दिया, ऑल विंडो आर बोर्ड्स, ऑल विंडो ये हो जाएगा, ऑल विंडो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, बन गया इतना। अब क्या कहता है, देखो ऑल चेयर आर बोर्ड, क्या आपको सारे के सारे चेयर जो है वो क्या दिख रहे हैं, आप मुझे देख के बताएं सिर्फ, क्या आपको सारे के सारे चेयर जो हैं वो बोर्ड दिख रहे हैं, क्या आप मुझे देख के बताएं सिर्फ, क्या आपको ऐसा सीन दिख रहा है कि सारे के सारे चेयर आपको बोर्ड दिख रहा है? क्या आप कहें सर नहीं ऐसा हमें नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ चेयर का कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है क्या, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ डार्क कर रहा हूँ, सिर्फ आपको चेयर का कौन सा पार्ट दिख रहा है, आपके चेयर का थोड़ा सा पार्ट जो है वो क्या है, बोर्ड और विंडो के अंदर में है। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन क्या कहता है, पूरा का पूरा जो चेयर है भैया वो क्या है, बोर्ड है। आप इसको मना कर सकते कि नहीं कर सकते, आपके सर जी बिल्कुल फर्जी बोल रहा है ये तो एकदम, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है स्टेटमेंट में क्या कहता है, सम चेयर आर बोर्ड, कुछ चेयर जो है वो बोर्ड है, और यहाँ कहता है कि पूरा का पूरा जो चेयर है वो बोर्ड है, दिख ही नहीं रहा। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगाता तो हम मना नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे ये बोल देता ऑल चेयर आर बोर्ड इज अ पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल हो सकता, क्योंकि नेगेटिव का तो कोई साइन ही नहीं है ना, नेगेटिव का तो कोई साइन ही नहीं है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी सही होता। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा सम ऑल का बोल दिया तो ये मना हो जाएगा। फिर कहता है ऑल बोर्ड आर विंडो, क्या सारे के सारे जो बोर्ड है वो विंडो दिख रहे क्या? अब ऐसे देखो, सारे के सारे बोर्ड विंडो दिख रहे, ऐसा वाला आपको डायग्राम दिख रहा है क्या इसमें? ऐसा समझिए, मैं आपको हेल्प के लिए ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ। क्या आपको सारे के सारे जो बी है वो डब्ल्यू दिख रहे हैं क्या? आप नहीं सर जी, इसका जबकि हमें रिवर्स दिख रहा है, पूरा का पूरा जो W है वो B है। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि सम W R क्या हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, B हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या कहता है, ऑल बोर्ड आर विंडो, ये सही बात है क्या, ऑल बोर्ड आर विंडो है क्या? नहीं, सम अगर यहाँ होता, ऑल के जगह अगर यहाँ पे सम होता तो हम सही बोलते, लेकिन इसने ऑल बोल दिया है तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका भी राइट आंसर नाइदर ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, छोटे छोटे हैं, धीरे धीरे आगे भी बढ़ाएंगे, 3-3 स्टेटमेंट 3-3 कंक्लूजन भी देंगे जिससे आपका डाउट क्लियर होगा। फिर कहता है देखो सम डायरीज आर बुक, सम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे डायरीज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। सम बुक्स आर रजिस्टर, सम बुक्स हो जाएगा और ये रजिस्टर हो जाएगा। सम रजिस्टर आर डायरीज, रजिस्टर यहाँ पे डायरीज, यहाँ पे देख के मुझे बताइए सॉरी, रजिस्टर कहाँ पे, अरे एक सेकेंड, रजिस्टर कहाँ पे है, यहाँ पर है। आप मुझे देख के बताइए, क्या आपको थोड़ा सा रजिस्टर जो है वो डायरी दिख रहा है क्या? बस देखना है और आंसर करना है। क्या आपको थोड़ा सा जो रजिस्टर है वो डायरी दिख रहा है क्या? आप कहेंगे सर नहीं दिख रहा, डायरी यहाँ पर है और रजिस्टर यहाँ पर है, नहीं दिख रहा ना थोड़ा सा रजिस्टर डायरी या कुछ भी, डायरी यहाँ रजिस्टर यहाँ, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इन दोनों के बीच में डेफिनेटली में कुछ हमें पता है, नहीं पता है। फिर कहता है ऑल रजिस्टर आर डायरी, क्या सारे के सारे जो रजिस्टर है वो डायरी है क्या? क्या सारे के सारे जो रजिस्टर है वो डायरी है क्या? आप कहेंगे नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है। तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा जरा बताएं। आप कहेंगे सिंपल सी बात है ना, तो मुझे ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सम रजिस्टर आर डायरी, कुछ रजिस्टर जो है वो डायरी है। और फिर कहता है ऑल रजिस्टर आर डायरी, सारे के सारे जो रजिस्टर है वो डायरी है क्या? नहीं दिख रहा ना। इस तो राइट आंसर कौन सा होगा, सॉरी ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑल जेड आर एक्स, ऑल जेड आर एक्स, ऑल जेड क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एक्स, एंड ऑल जी आर एक्स हो जाएगा क्या?
ऑल जी जो है वो एक्स हो जाएगा, यानी कि और यहाँ पे आ जाएगा ऑल जी आर एक्स, सम जी आर जेड, जी यहाँ पे है जेड यहाँ पे, दिख रहा है क्या दोनों आपस में, जी और जेड के बीच में कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या, आपको ज़रा मुझे बताए फटाफट, मैं इसको तब तक हाईलाइट करता हूँ। जी यहाँ पर में है, जेड यहाँ पर में है, क्या आपको दिख रहा है क्या, सम जी जो है जेड दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं सर जेड की दुनिया यहीं पे ख़त्म है, जी की दुनिया यहीं पे ख़त्म है, दोनों आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो मना कर दो। फिर कहता है ऑल एक्स आर जी, क्या सारे के सारे जो एक्स है वो आपको जी दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है क्या, ऑल एक्स हो जाएगा और ये जी इस तरह से दिख रहा है क्या आपको, आपको ये भी नहीं दिख रहा। अगर ऑल की जगह यहाँ पे अगर मैं ऑल को हटा करके सम ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाता है, लेकिन ऑल दे रखा है तो ऑल की वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बात खत्म। बस देखना है, आंसर करना। सम जेड आर एक्स दिख रहा है क्या आपको, जी सर जी पूरा का पूरा जो जेड है वो एक्स है, पूरा का पूरा जो जेड है वो एक्स है, तो थोड़ा सा जो जेड होगा वो भी एक्स होगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, देखो ये आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ, नहीं चलो मैं इसको कर देता हूँ, एक आपको होमवर्क दूंगा। ऑल केक्स आर स्वीट, क्या सारे के सारे जो केक्स हैं वो कहता है ऑल केक्स आर स्वीट होगा, ठीक है। नो स्वीट इज बिस्किट, नो स्वीट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे बिस्किट। एंड सम चॉकलेट आर बिस्किट, सम चॉकलेट आर बिस्किट, चॉकलेट को सी एच लिख दीजिए, और ये सी से क्या था, केक था, इसको सी के कर दे। और ध्यान रखिएगा जब भी आपको इस तरह से आए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट देना है, पूरा नाम नहीं लिखना है। क्या कहता है, सम बी आर सी, यानी सम बिस्किट आर केक, बिस्किट यहाँ पर में है, केक यहाँ पर में दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा जो बिस्किट है वो केक दिख रहा है कि आप कहेंगे नहीं, केक यहाँ पर में है, बिस्किट यहाँ पर, दोनों के बीच में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको मना करो। सम चॉकलेट आर स्वीट, चॉकलेट यहाँ पर में है, स्वीट यहाँ पर दिख रहा है क्या, आपको ये भी नहीं दिख रहा। एंड नो केक इज अ चॉकलेट, नो केक इज अ चॉकलेट, हो सकता है क्या, कोई भी केक जो है चॉकलेट नहीं है, ये भी क्या करेंगे, गलत हो जाएगा ये भी, कोई भी केक जो है चॉकलेट नहीं है। अरे भैया आप मुझसे बताओ, क्या आप मुझे ये बताओ कि केक तो यहाँ पर में है, चॉकलेट यहाँ पर में है, अब ये बात तो फिक्स है कि केक जो है इसमें नहीं जा सकता है, किस में नहीं जा सकता है, केक जो है इस वाले पार्ट में नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये बी के अंदर है, और बी का जो है किसके साथ, एस के साथ दुश्मनी है, तो एस के घर में कौन है, आप कहेंगे सी है, तो सी के का भी इसके बी के साथ दुश्मनी हो जाएगा, तो सी के जो है बी के पार्ट, उस पार्ट में जो चॉकलेट के पार्ट है उसमें नहीं जा पाएगा। बाकी रेस्ट पार्ट में चॉकलेट तो जा सकता है ना, केक जो जा सकता है चॉकलेट में, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो कर रहा ना। अगर यहाँ पे ये होता, नो की जगह सम कर देता, मान के चलो अगर ये सम कर देता तो सही हो जाता, लेकिन इसने क्या बोल दिया, नो, यानी कि कोई सा भी जो केक नहीं है, केक है ना वो चॉकलेट नहीं है। क्यों नहीं हो सकता भाई, इसमें तो जा सकता ना, ये येलो वाले पार्ट में क्यों नहीं जा सकता, तो जा सकता है, तो इसको क्या करेंगे, मना करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, आप सभी लोग जितने लोगों ने देखा उसका होमवर्क है, तो कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी करते हैं सेशन को यहीं पे खत्म। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। डेली अगर फुल क्लास देखना चाहते हैं तो 3 बजे हमारी होती है, PY की सीरीज होता है SSC का, तो आप हमें देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी करते हैं सेशन को यहीं पर खत्म, बाय बाय, टेक केयर।